नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहित चक्रवर्ती में। तो दोस्तों हम लोग आज जियोग्राफी पार्ट 29 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन, ग्रीष्म ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? आयन मंडल, समताप मंडल या वरही मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत को समताप मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है फ्रेंड्स। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी या नील नदी या राइन नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी फ्रेंड्स ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? यूरोप की कौन सी नदी है जो कि कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी को यूरोप की कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वोल्गा नदी या कांगो नदी या फिर राइन नदी या फिर अमेजन नदी? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो इसका भी राइट आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? कमेंट करें फ्रेंड्स। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी जाना हम लोगों ने। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनको आपको ज़रूर ही ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि टेस्ट देना चाहिए, जिससे कि तैयारी आपकी और ही बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हुआंगो नदी को, जो कि पीली नदी के नाम से जाना जाता है, चीन की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो या राइन या हुआंगो या फिर नील? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? लिम्पोपो नदी या राइन नदी या ला प्लाटा नदी या फिर नाइजर नदी? तो फ्रेंड्स किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइजर नदी को। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लिम्पोपो या हुआंगो या ओल्गा या फिर नील नदी? तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से या न्यूजीलैंड से या फिर वियतनाम से? लाल नदी किस देश से होकर बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम से। अगला क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में या न्यूजीलैंड या वियतनाम में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कैस्पियन सागर या सेंट लॉरेंस या फिर अमेजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्टाई पर्वत। कौन? अल्टाई पर्वत। अगला क्वेश्चन है, अकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है? अकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा नदी पर। अकोसोम्बो बांध वोल्टा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रैंड कोरली डैम किस नदी पर स्थित है? जेरे नदी पर, या फिर कोलोरेडो नदी पर, या वोल्टा नदी पर, या फिर डी ऑप्शन कोलंबिया नदी पर। क्या? ग्रैंड कोरली डैम किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कोरली डैम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोंगवस्की या थ्री गॉर्जेज या हुआ डैम? यहाँ पर फ्रेंड्स ये हुआ डैम या सुअर डैम कुछ इस तरह से श्योर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोंगवस्की। क्या? रोंगवस्की बांध जो कि तजाकिस्तान में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कोलंबिया नदी पर, या नील नदी पर, या फिर वोल्टा नदी पर, या फिर कोलोरेडो नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी पर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, डेल्टा का जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो को, या इरेटोस्थनीज को, या हेरोडोटस को, या फिर कोपरनिकस को? तो डेल्टा का जनक माना जाता है फ्रेंड्स हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हेरोडोट्स को या हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 22, हेरोडोटस ने सबसे पहले किस नदी पर डेल्टा की खोज की? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको ये रोज ही टेस्ट देना चाहिए, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा आसान बनाएंगे। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले किस नदी पर डेल्टा की खोज की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी पर। हेरोडोटस ने सबसे पहले किस नदी पर डेल्टा की खोज की? नील नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसे होती है? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? कैस्पियन सागर, कोलंबिया, राइन नदी, या फिर मिसिसिपी? तो कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा नदी का डेल्टा किस आकार का है? चापाकार, या वर्गाकार, या त्रिभुजाकार, या आयताकार? तो गंगा नदी का डेल्टा फ्रेंड्स किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चापाकार। अब फ्रेंड्स आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन ये है, वानविले बांध किस नदी पर स्थित है? ये फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप रोज़ ही साइंस टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो याद रखिए 8 PM यानी 8 बजे शाम को हम लोग लाइव पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको जियोग्राफी टेस्ट सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे होंगे कि 9 AM पर, यानी कि 9 बजे सुबह ही हम रोज़ ही लाइव आते हैं। तो जियोग्राफी याद रखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इनको ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप ही देख ही रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी तैयारी को और आसान बनाएंगे। तो मिलेंगे फ्रेंड्स साइंस टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।